जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग 72 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और यह सेट नंबर 73 होने वाला है। हल्का सा यह सेट टॉप है। देखिए, जैसे जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आगे बढ़ता गया था उसी प्रकार से रीजनिंग का लेवल भी भाई टॉप होता गया है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि जनवरी महीने में पेपर का लेवल बहुत लो था, लेकिन फरवरी महीने यानी कि फेज 4 का जो पेपर है वह कुछ टॉप, कुछ नहीं बहुत कह सकते हो टॉप पूछा गया है। कम ही बच्चे होंगे ताकि उनको सारा प्रश्न पकड़ में आया भी होगा। वैसे देखते हैं इस पेपर को, और इस पेपर में जितना भी रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है सारा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पेपर 16 फरवरी का पेपर है और इसमें ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें जितना रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है सारे प्रश्नों को फोड़ना स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न यह है, कथन एंड धारणा का प्रश्न है। धारणा वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो, अर्थात कथन में निहित हो। धारणा का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। कथन देखिए दिया गया है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह तो कथन हो गया। पॉसिबिलिटी नंबर 1, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, यह जो धारणा है यह धारणा कथन में निहित है, क्योंकि लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए भाई ना बोला गया है कि यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब उसके डर से लोग क्या करेंगे कि भाई नियम का पालन करना स्टार्ट कर देंगे। तो कन्फर्म है कि यह जो पॉसिबिलिटी है यह पॉसिबिलिटी कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए यह सही हो गया। नंबर 2, ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है। देखिए, कथन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो ट्रैफिक जो रूल होता है लोगों के लिए सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन यदि आप अपने कॉमन सेंस से सोचेंगे तो भाई ये कॉमन सेंस से यह सही हो जाएगा। लेकिन भाई कथन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि जो ट्रैफिक नियम है लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी के प्रश्न को आपको कॉमन सेंस से नहीं करना होता है, कथन के अकॉर्डिंग। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? केवल धारणा 1। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 केवल धारणा 1 निहित है, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 4 गलत है। अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष यानी कि सिलौक का प्रश्न है और यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। कथन नंबर 1 क्या है कि सभी बंदर गधे हैं, यानी कि सभी जो मंकी हो गया यह एसिज है, यह एसिज हो गया। अगला है कुछ गधे घोड़े हैं, यानी कि कुछ एसिज हर्ष हैं, हो गया। आगे दिया गया कि कोई घोड़ा बंदर नहीं है, यानी कि हर्ष और मंकी में किसी प्रकार का संबंध भाई नहीं होने वाला है। ओके, यानी कि इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं बनेगा। अब देखता हूं यहां पे निष्कर्ष में, निष्कर्ष नंबर 1 देखना, कुछ घोड़े बंदर हैं। देखिए, हर्ष और मंकी के बीच सॉम का केस यहां पे बन रहा है, लेकिन यहां पे हर्ष और मंकी के बीच नॉन का केस बन रहा है, इसलिए यह गलत हो गया। उसके बाद नंबर 2, कुछ गधे बंदर नहीं हैं, यानी कि एसेज और मंकी के बीच यहाँ पर सॉम
नॉट का केस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना, यह तो एसेज है और यह मंकी है, यहाँ पर सॉम का केस बन रहा है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान से यहाँ पे समझना भाई, देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ एसेज मंकी हैं, कुछ एसेज मंकी हैं इसलिए सम का केस बन रहा है। कुछ हैं इसका मतलब कुछ एसेज मंकी नहीं है, इसलिए भाई यहाँ पर तो सॉम नॉट का भी यहाँ पे केस बन रहा होगा। तो जब यहाँ पर भी सॉम नॉट और यहाँ पर भी सॉम नॉट, इसलिए यह सही हो जाएगा। दोस्त इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी में मुझे चेक नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? केवल निष्कर्ष टू पालन करता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल निष्कर्ष टू पालन करता है। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, पजल का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं। देखिए यह प्रश्न इस प्रकार से है, एक्स वाई और जेड 3 वस्तुएं हैं जिनकी आकृति त्रिभुजाकार, वर्गाकार और पंचभुजाकार हैं। ये लाल, हरे और नीले रंग की हैं। ये सोना, चांदी और कांस्य नामक भिन्न सामग्रियों से बनी है। अब देखो भाई यहाँ पर किसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले वस्तु को मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया वस्तु, वस्तु कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड है। और यहाँ पर रंग हो जाएगा, और यहाँ पर सामग्री मान लेता हूं, और यहाँ पर आकृति हो जाएगा। ओके, अब इसमें हमें बैठाना है। चलिए यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। एक्स लाल रंग की है, फिक्स है कि एक्स की कलर कैसा है? रेड है, तो यहाँ पर रेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेकिन वह वर्गाकार नहीं है, एक्स वर्गाकार नहीं है। वाई चांदी से बनी है, यानी कि वाई की जो सामग्री है सिल्वर है, सिल्वर हो गया। लेकिन यह हरी रंग की नहीं है, यानी कि यह ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है। एक से कांच से बनी हुई है, एक से यहाँ पे ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ब्रॉन्ज से। और जेड का आकार पंचभुजाकार है। देखिए जो जेड है यह पंचभुजाकार है, पंचभुजाकार है। एक पॉइंट यहाँ पे कहा गया था कि एक्स वर्गाकार नहीं है, तो भाई एक्चुअली एक्स क्या है? तो एक्स त्रिभुजाकार हो जाएगा, और वर्गाकार कौन हो जाएगा? वाई हो जाएगा, वर्गाकार वाई हो जाएगा। हो गया। वाई ग्रीन नहीं है, तो भाई ग्रीन कौन होगा? जेड हो जाएगा, जेड ग्रीन हो गया। तो भाई वाई क्या है? वाई यह ब्लू हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जेड का यहाँ पर सामग्री क्या हो जाएगा? तो जेड का सामग्री गोल्ड हो जाएगा, जो बच गया। इस प्रकार से यहाँ पर यह बैठकी हो गया। प्रश्न में क्या पूछा गया है? जेड का आकार पंचभुजाकार है। ओहो, यहाँ से देखना भाई, जेड किस सामग्री से बनी है यह बताना है। जेड यहाँ पर है, जेड जो है गोल्ड सामग्री से बनी हुई है, तो यही इसका उत्तर होने वाला है।
यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में सोना यानी कि गोल्ड। तो इस प्रकार से यह पजल सॉल्व हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज का प्रश्न है, मिक्स वाला। और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। 2 को 4 लिखा है यहाँ पे +2, 4 को 7 यहाँ पे +3 किया है, और 7 को 12 यहाँ पे +5, और 12 को 19 +7, और 19 को 30 +11, और 30 को 43 +13 किया है। यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है। पैटर्न यहाँ पे हो रहा है प्राइम नंबर का पैटर्न हो रहा है। देखिए 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर है। तो भाई कन्फर्म है कि आगे यहाँ पर 17 प्लस होने वाला है। तो 43 17 50 10 60 हो गया, यानी कि यहाँ पे 60 आने वाला है। अब देखना अल्फाबेट में भाई, बी को डी 2 प्लस, डी को जी 3 प्लस, जी को एल 5 प्लस। देखिए यहाँ पर भी प्राइम नंबर हो रहा है। एल को एस 7 प्लस, एस को डी 11 प्लस, डी को क्यू, दोस्त डी का स्थान यहाँ पे यूज हुआ है 4, तो यह हो गया 13 प्लस यहाँ पे हो गया। और फिर उसके बाद कन्फर्म है कि भाई यहाँ पर मुझे 17 प्लस करना पड़ेगा। तो क्यू 17 17 हो जाएगा 34, और 34 पे भाई एच पड़ता है, यानी कि 60 एच इसका उत्तर आने वाला है। देखिएगा 60 दिया गया है, 60 एच ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मुझे भाई करना पड़ेगा सेट। देखिए पी एक्स से विवाहित हैं, जो पी है उसका विवाह एक्स से हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पी हो गया, पी का विवाह एक्स से हुआ। ओके, जो एम की पुत्री है, जो मीन से एक्स, एक्स पुत्री हो गई तो यह मेल हो गया, और एक्स पुत्री किसकी है, एम की पुत्री है। टी ओ की दादी हैं, जो पी का पुत्र है। पी का पुत्र जो यानी कि ओ है, ओ पी का पुत्र हो गया। और टी दादी हैं, यानी कि पी के पापा कोई होंगे, और पापा के मम्मी टी हैं। कन्फर्म, तो ओ की दादी टी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एस जो है एम का पति है, तो भाई एम का पति यानी कि एम फीमेल, और यहाँ पे इसके पति देव हो गए मेल, ये एस हो गए। और डब्लू पी का पिता है, पी का पिता डब्लू हो गया। ओके, अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ओ का डब्लू से क्या संबंध है। यहाँ पर ओ है और यहाँ पे डब्लू है। जो डब्लू है ओ को क्या कहेगा, क्या कहेगा, पुत्र का पुत्र कहेगा। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में, पुत्र का पुत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और ये संख्या वाला प्रश्न है। और यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे विषम है। देखिएगा ऑप्शन 1 में दिया गया है 143। 143 का फैक्टर 11 गुना 13 होता है। ऑप्शन 2 में है 21, इसका फैक्टर 7 गुना 3 होता है। ऑप्शन 3 में 105 है, इसका फैक्टर करने पर यह आएगा 70 के 21, यानी कि 7 गुना 3 और 21 से 5 150, यानी कि 7 गुना 3 गुना 5 होगा। 65 का ऑप्शन 4 में 65 है, 65 का फैक्टर 13 गुना 5 होता है। तो भाई यहाँ से देखिए लॉजिक इसका क्या है कि 143 का 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं।
21 का 2 फैक्टर है, 65 का 2 फैक्टर है, लेकिन 105 का 3 फैक्टर हो गया। इसलिए भाई यहाँ पे विषम कौन हो गया? ऑप्शन 3 यानी कि 105 हो गया। तो भाई यह लॉजिक है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इसको लिखा गया है इस प्रकार से, तो इसको भी लिखा गया है इस प्रकार से। आपको बताना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। देखिए COCKROACH हो गया, और यहाँ पर इसको लिखा गया है CPENVRCDH लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या किया है देखना भाई, C को C यानी कि +0 किया है, O को P यानी कि +1 किया है, C को E यानी कि +2 किया है, K को N यानी कि यहाँ पे +3 किया है, और R को भी इसमें +4 किया है, और O को R यहाँ पे +3 किया है, A को C यहाँ पे +2 किया है, और C को D यहाँ पे +1 किया है, और H को H यानी कि प्लस यहाँ पे 0 किया है। इस प्रकार से ये कर रहा है। अब देखना इस वाले में, स्कूटर में SCOOTER, यहाँ पर SDQRVF और ये R हो गया। S को S 0+, C को D 1+, O को Q 2+, Q को R 3+, T को भी 2+, और E को F 1+, और R को R 0+। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 प्लस हुआ है, और फिर 4 से 1 कम 3 2 1 0 प्लस हुआ है। यहाँ पे 3 तक प्लस हुआ है, 3 से 1 कम 2 1 0 प्लस हुआ है। तो इसी प्रकार से पैटर्न आपको इसमें अप्लाई करना है। तो भाई यहाँ पे कर लो, देखना यहाँ पर है M E S M E R I Z E है। ओके, अब देखना M में मुझे 0+ करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे +2, और यहाँ पे +3, और यहाँ पे +4 करना पड़ेगा। देखिए +4 यहाँ पे करेंगे। अब देखो भाई, फिर हमें इसके आगे यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे +2, और यहाँ पे +1, और यहाँ पे +0 करना पड़ेगा। इस प्रकार से तो M में 0+ M होगा, E में 1+ F होगा, और S में 2+ U होगा, और M में 3+ P हो जाएगा, E में 4+ I, और फिर R में 3+ U, और फिर I में 2+ K हो जाएगा, और फिर Z में 1+ A, और फिर E में 0+ यहाँ पे E हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया MFUPI देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, MFUPI ओके। तो इस प्रकार से भाई यह सॉल्व होने वाला है। अगला प्रश्न आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है। पहला कथन दिया गया है कि सभी गुब्बारे रोबिन हैं। सभी गुब्बारे क्या हैं? रोबिन हैं। तो यहाँ पर जो गुब्बारे हो गया, सभी गुब्बारे यह रोबिन हो गया, रोबिन ओके। कोई रोबिन ग्लास नहीं है, यानी कि ग्लास बेचारा साइड में बैठ गया, ग्लास ओके।
भाई इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी फिगर इसका नहीं बनेगा। अब देखना यहाँ पर निष्कर्ष नंबर 1, सभी रोबिन गुब्बारे हैं, रोबिन और गुब्बारे के बीच अल का केस बना है। देखिए यहाँ पर रोबिन यहाँ है और गुब्बारे यहाँ हैं, यहाँ पर तो सॉम का केस बन रहा है, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद नंबर बी, कोई गुब्बारा ग्लास नहीं है, गुब्बारा और ग्लास के बीच नॉन का केस बन रहा है। यहाँ पर गुब्बारा यह है और देखिए ग्लास यह है, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए भाई ये सही है। अब ये 100% सही कैसे हैं? क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं बनेगा। यदि पॉसिबिलिटी फिगर बन सकता था तो वैसी स्थिति में यह गलती हो जाता। पॉसिबिलिटी फिगर संभव नहीं है, इसलिए भाई 100% सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? वनली कंक्लूजन बी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाने वाला है केवल बी, इसका यह नहीं जाएगा और ना ही 3 जाएगा और ना ही यहाँ पे 4 जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है कथन एंड धारणा का। धारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी कथन में निहित हो। कथन क्या दिया गया है कि सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे अपनी आय कितनी भी हो। सरकार ने नोटिस जारी किया कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है। भाई कथन में कहाँ पर मेंशन है कि सरकार के सरकारी कोषागार में कमी हो गया है, इसलिए सरकार टैक्स पर ध्यान दे रहा है? साफ मेंशन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। नंबर 2, देश के लोग अमीर हो गए हैं। कथन में कहाँ पर मेंशन है कि देश के जो लोग हैं वह अमीर हो गए हैं? कहीं पर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे दोनों गलत हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। 5, 7, 14, 36 अगला वाट निकालना है। देखिए 5 को 7 यानी कि प्लस 2 कर दिया है, 7 को 14 प्लस 7 और 14 को 36 प्लस 22 किया है। तो भाई आगे इसमें क्या प्लस करेगा ये हमें बताना है। देखिए 2 को 7 किया है किस प्रकार से, 2 में 3 से गुना प्लस 1 किया, यह 2 का 7 हो गया। 7 को 22 उसी प्रकार से 7 में 3 से गुना प्लस 1 22 हो गया। तो कन्फर्म है कि मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। 22 में 3 से गुना 66 हो गया, प्लस 1 67, यानी कि यहाँ पे प्लस हमें 67 करना पड़ेगा। तो 7, 6, 13 हो गया, 6, 3, 9, 1, 10, यानी कि 103 हो जाएगा और 103 दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसा प्रश्न होता है और इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। आपको पता करना है कि इसमें जिस प्रकार का लॉजिक है वह लॉजिक किस ऑप्शन में दिए गए संख्याओं में नहीं है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब भाई इसमें लॉजिक क्या है देखना पहले। देखिएगा एकदम प्यार से भाई, 8, 15 को ऐड किया है तो यह 23 हो गया है और 8, 15 में गुना किया है तो देखिए यह 120 हो गया है। इसी प्रकार का लॉजिक किस ऑप्शन में नहीं है। पहले ऑप्शन 1 को मैं चेक करता हूं। ऑप्शन 1
देखिए 11 12 को ऐड करेंगे तो यह 23 हो गया, और 11 12 में गुना करेंगे तो यह 132 हो गया। यानी कि इसमें वह लॉजिक है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखिएगा, 7 14 को ऐड करने पर 98 नहीं होता है, इसलिए कन्फर्म है कि भाई इसमें यह लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन 3 देखिएगा, 12 5 17 हो गया, 12 में 5 से गुना करने पर 60 हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 4 9 18 27 हो गया, 9 18 में गुना करने पर 162 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो फिक्स है कि ऑप्शन 2 ही होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यहाँ पर बताना है कि कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, यह पता करना है आपको। देखिए यहाँ पर मुझे दो सिंबल को चेंज करना है, इसको बारी बारी से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन 1 सही है, देखते हैं कि सही है कि नहीं है। माइनस और भाग को चेंज करना है, देखिए 9 + 3 हो गया, और माइनस है तो यहाँ पे भाग कर देते हैं, ये 15 हो गया। गुना 5 और भाग है तो यहाँ पे -8 हो गया। बराबर 2 करना है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना यहाँ पर भाई। इसको लिखा जा सकता है 3/15 गुना 5, 5 से कटा 3 बार में, 3 से 3 कट के, यानी कि इसका मान 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 ये 9 1 10 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, यानी कि LHS RHS इक्वल है ना भाई। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन 1 सही होने वाला है। घटाव और भाग को चेंज करने पे जो इक्वेशन संतुलित हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखना है भाई, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का, और यहाँ पर दिया गया है हार्ट है, और इसको लिखा गया है इस प्रकार से। यहाँ पर एक क्लीनर है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से, और यह शैम्पू है, तो इसको भाई किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो पहली बात यह क्या किया है, देखिए H को लिखा है I, यहाँ पे 1+, और E को F 1+, A को ज्यों का त्यों कर दिया, और R में 1+S हो गया, और T में 1+U हो गया, इसी प्रकार से किया है। अब देखना इसमें C में 1+D हो गया, L में 1+M हो गया, E में 1+F हो गया, A को एकदम ज्यों का त्यों कर दिया। उसके बाद N में 1+O हो गया, E में 1+F हो गया, R में 1+S हो गया। तो भाई लॉजिक इसका यही है, तो भाई यहाँ पे कर लो। ये शैम्पू है, इसको लिखना है। देखिए S में 1+ करेंगे तो भाई T आएगा, कन्फर्म है। H में 1+I आएगा, और देखिए यहाँ पर A में 1+B आएगा। अब मुझे देखिए यहाँ पे M को ज्यों कहते हैं लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे M हो गया, और फिर P में 1+Q आएगा, और O में 1+P, और O में 1+P, कितना आ गया PPQMBIT, और यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर आ गया पजल, और ये भी अच्छा प्रश्न है पजल का, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, समझना प्रेम से। देखिए प्रश्न क्या है, पहली बार नीले हरे नारंगी लाल और भूरे रंग के 5 तरह के ABCD और E हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। वे 5 अलग अलग राजमार्गों अर्थात H1 H2 H3 H4 और H5 पर चल रहे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे मामला क्या है, 5 गो ट्रक हैं ABCD, इनका भिन्न भिन्न रंग है, और वह भिन्न भिन्न राजमार्ग पे चल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले इसमें किसको फिक्स करूं, सर जी फिक्स करते हैं ट्रक को। तो देखना भाई यहाँ पे हो गया ट्रक ABCDE हो गया,
इसको मैं करता हूं फिक्स। देखना ध्यान से एकदम भाई, ये ट्रक हो गया और यहाँ पे मैं लेता हूँ रंग, ये कलर हो गया और यहाँ पर हो गया राजमार्ग, यह स्टेट हाईवे हो गया। ओके, अब इसके बाद अब देखना भाई कौन कौन सा लाइन यहाँ पे फिक्स होता है और यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। AH4 पर है, AH4 पर हो गया। ओके, और नीले या भूरे रंग का नहीं है, यानी कि जो A है यह ना तो ब्लू है और ना ही यह ब्राउन है, ना ही यह ब्राउन है। ओके, B हरे रंग का है। देखिए दिया गया कि जो B है यह हरे रंग का है, तो B हो गया ग्रीन। यह तो फिक्स लाइन है, तो B के लिए मैं कर दिया ग्रीन। ओके, और H3 या H5 पर नहीं चल रहा है, यह H3 H5 पर नहीं चल रहा है। ओके, उसके बाद C नीले रंग का है, जो C हो गया यह नीले रंग का है, C यह ब्लू हो गया, C ब्लू हो गया। H1 पर नहीं चल रहा है, यह जो है H1 पे नहीं चल रहा है, H1 पे भाई यह नहीं चल रहा है। D H1 पे चल रहा है, D चल रहा है H1 पे, तो यहाँ पे D के लिए H1 यहाँ पे हो गया। और नारंगी यह भूरे रंग का नहीं है, यानी कि जो D है यह भाई ना तो ऑरेंज है और ना ही यह ब्राउन है। ओके, अब यहाँ पे भाई देखो ध्यान से, अगला यहाँ पे लाइन दिया गया कि जो E है H5 या H2 पर नहीं चलता है। E भी यहाँ पे हो गया, E भी बोल दिया कि हम जो हैं H5 या H2 पे नहीं चलते हैं। अब भाई कौन कौन लाइन यहाँ पे फिक्स होने वाला है, पहले मैं बात करता हूँ कलर का। देखिए A जो है वह ब्राउन ब्लू नहीं है और D भी ऑरेंज ब्राउन नहीं है। A ब्राउन नहीं, D ब्राउन नहीं, तो भाई एक्चुअली ब्राउन कौन है? ब्राउन E हो जाएगा, E ब्राउन हो गया। देखिए E ब्राउन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे बोला गया कि जो A है यह ब्लू नहीं है। देखिए ब्लू तो फिक्स हो गया है, C है ब्लू। और देखिए D में आता हूँ, D बोला है कि हम ऑरेंज नहीं है, तो भाई ऑरेंज कौन है? वो A हो गया, A ऑरेंज हो गया। तो बच्चा D का रंग कैसा होगा? D का रंग रेड हो जाएगा जी, D रेड हो गया। ओके, ये तो कलर यहाँ पे बैठ गया। अब मुझे बैठाना है हाईवे को। अब देखना, हाईवे के लिए कंडीशन है कि जो B है H5 और जो E है यह H5 पर नहीं चलता है। तो भाई H5 पर कौन चलता है? C चलता है, तो C के लिए यहाँ पर H5 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखना जो B है वह H3 पे नहीं चलता है, तो कन्फर्म है कि भाई जो E होगा यह H3 पे चलेगा और बचा हुआ B H2 पे चल जाएगा। क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से यहाँ पे कलर और हाईवे यहाँ पे बैठ गया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है मेरे दोस्त। E किस राजमार्ग पर चल रहा है? E यहाँ पर है, E का राजमार्ग क्या है? तो E का राजमार्ग H3 है। तो भाई इसका उत्तर क्या होने वाला है? H3 या दिया गया ऑप्शन 3 में। तो इस प्रकार से भाई इस पजल को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, सबको बुझाया। अगला प्रश्न पे आता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और यह प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का बच्चा वाला प्रश्न है। 24 है देखिए, और यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ है भागा हो गया, और ये 6 भागा है, भाग का अर्थ है घटाओ 2 हो गया, और माइनस का अर्थ गुन्ना 9 हो गया मेरे मुन्ना, और फिर यहाँ पर गुन्ना है तो गुन्ना का अर्थ प्लस यहाँ पे 4 हो गया। इसका मान निकालना है
तो 24 में 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, और ये 9 दूनी के 18 हो गया। देखिए 4 और यहाँ पे 4, ये 8 हो गया। तो भाई देखो 18 में से 8 घटा -10 आएगा, और देखो भाई -10 दिया गया है ऑप्शन 3 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न रैंकिंग का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से भाई इसको समझिएगा एकदम प्रेम से। बिक्की ऋतिक से लंबा है। देखिए जो बिक्की हो गया ना, वह ऋतिक से लंबा है, यानी कि यह जो बिक्की है यह ऋतिक से लंबा है। ऋतिक से लंबा हो गया। ऋतिक अमन से लंबा है। ऋतिक यह अमन से लंबा हो गया। ओके। अनिल जो है अभय से लंबा है। देखिए अगला केस में दिया गया है, जो अनिल है वह अभय से लंबा है। यह जो अनिल है अभय से लंबा है। अभय जो है ऋतिक से लंबा है। अभय ऋतिक से लंबा है। ओके। अब देखना भाई यहाँ पर ये दोनों केस में क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे तो ऋतिक का तो केस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बिक्की का अनिल से संबंध कुछ नहीं दिया गया है, और ना ही बिक्की का अभय से किसी प्रकार का संबंध दिया गया है। इसलिए इसका 3 केस यहाँ पे बन जाएगा। एक केस में बिक्की सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिएगा एक केस में बिक्की सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा अनिल हो जाएगा, और इससे छोटा अभय हो जाएगा, और इससे छोटा ऋतिक, और इससे छोटा अमन हो जाएगा। यह केस नंबर 1 है। केस 2 भी बन जाएगा। यहाँ पर अनिल सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा बिक्की, और इससे छोटा अभय, और इससे छोटा ऋतिक, और इससे छोटा अमन हो गया। यह केस 2 बन गया। केस 3 भी बन जाएगा। अनिल सबसे बड़ा, इससे छोटा अभय, और इससे छोटा बिक्की, और इससे छोटा ऋतिक, और इससे छोटा अमन हो गया। तो यह 3 केस भाई बन जाएगा। लेकिन देखना आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन लंबाई में सबसे छोटा है, हमें सबसे छोटा निकालना है। तो तीनों केस से अमन ही आ रहा है, सबसे छोटा अमन ही आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर अमन तो हो जाएगा ऑप्शन 1 में। लेकिन यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पर होता बिक्की या अनिल, आइदर में इसका उत्तर जाता। इसलिए मैं यहाँ पर इसको इतना एक्सप्लेन में कर दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, वैसे बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 30 को 42, यहाँ पे +12 हो गया, और फिर उसके बाद 42 को 56 +14 हो गया, और 56 को 72, यहाँ पे +16 हो गया। अब भाई 72 में क्या प्लस करूं ये पता करना है। एक्चुअली यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, 12 को 14 +2 किया है, 14 को 16 +2 किया है, तो फिक्स है कि 16 में +2 करेंगे तो यहाँ पे +18 करना पड़ेगा। 72 18 72 8 80 10 90, यानी कि 90 यहाँ पर फिलअप होने वाला है। 90 दिया गया है ऑप्शन 2 में। कहाँ ना इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिएगा W और X भाई हैं, W और X क्या है, भाई हैं। तो यहाँ पर हो गया W और यहाँ पे हो गया X, दोनों मेल हैं तो दिखा दिया त्रिभुज से, कोई दिक्कत नहीं। S X और Q का पुत्र है, इसका मतलब यह हुआ कि X और Q कपल हो गया। देखिए X Q कपल हो गया, जिसमें X मेल है तो Q फीमेल हो गया। और भाई इसका पुत्र कौन है,
एस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आर जो है यू से विवाहित हैं और क्यू का भाई है। क्यू का एक भाई है जो आर है और आर का शादी हुआ है यू से, तो यू यहाँ पे फीमेल हो गई। टी और भी यू की संतान है, इसका मतलब ये हुआ कि यू का संतान दो हो गए, एक तो टी है और एक यहाँ पर यू है और यह दोनों मेल हो गया। ओके, संतान मीन्स मेल यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, पी क्यू की माँ है। अब देखो भाई यहाँ पर क्यू की माँ कौन हो गई, पी हो गई। ओके, वाई जो है एक्स की माँ है, एक्स की माँ वाई हो गई। ओके, अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, टी का एस से क्या संबंध है, यानी कि यह जो एस है टी को क्या कहेगा। अब देखो टी कौन है एस का, ममेरा भाई है, ममेरा भाई है कि नहीं है, है ना। देखिए इसके मम्मी के भाई के पुत्र हैं, तो इसको भाई ममेरा भाई कहेगा ना, कन्फर्म है। यानी कि इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन के अनुसार माँ के भाई का पुत्र। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है, इसको मुझे करना पड़ेगा जूम आउट। ये देखिएगा यहाँ पर, ये पहला कथन है कि सभी बलूज भालू हैं। देखिए सभी जो बलूज हो गया यह क्या है, भालू है। देखो भाई ये भालू हो गया, यह भालू हो गया। अब देखना इसके आगे, नंबर 2, सभी दुल्हने भालू हैं, यानी कि जो दुल्हने हैं इसको भी भाई हमें भालू के अंदर भी रखना पड़ेगा, हो गया। सभी दुल्हने बच्चे हैं। अब देखो यह सभी दुल्हने क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, बच्चे। तो इस प्रकार से इसका बनने वाला है भाई वेन डायग्राम बन गया। अब चेक करते हैं यहाँ पर कि कौन सा निष्कर्ष सही है। नंबर ए देखना, कुछ बच्चे भालू हैं, बच्चे और भालू के बीच सौम का केस बन रहा है यहाँ पर। लेकिन देखना मेन फिगर में बच्चे तो यहाँ पर हैं और देखिए भालू यहाँ पर है, यहाँ पर भी सौम का केस बन रहा है, तो कन्फर्म है कि यह भाई सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बी देखना, कुछ बलूज बच्चे हैं, बलूज और बच्चे के बीच सौम का केस बन रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बलूज हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, देखिए दोनों में नॉन का केस बना है, इसलिए गलत हो गया। अब नंबर सी देखना, कुछ बलूज दुल्हने हैं, बलूज और दुल्हने के बीच सौम का केस बना है, यहाँ पर बलूज यह है, दुल्हने यह है, देखिए यहाँ पर नॉन का केस बना है, इसलिए यह गलत हो गया। अब नंबर डी देखना, कुछ दुल्हने बच्चे नहीं हैं, दुल्हने और बच्चे के बीच सौम नॉट का केस बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखना भाई, बच्चे तो यह हैं और देखिए दुल्हने यह हैं, है ना, है कि नहीं है बता पहले तो, बिल्कुल है। ओहो मैं क्या बोल दिया यार। देखिए दुल्हने यह हैं और बच्चे यह हैं, देखिए यहाँ पर तो भाई अल का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, सम नॉट का, इसलिए भाई यह गलत हो गया। या इसमें एक और लॉजिक यहाँ पे डाल सकते हो कि सारा कथन जो है यह पॉजिटिव है और यहाँ पे निष्कर्ष नेगेटिव है, इसलिए गलत हो जाता है। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, निष्कर्ष नंबर ए है, यह सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है केवल ए राइट है, ऑप्शन 3 यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, यह भी सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए जेड को लिखा गया है W यानी कि -3
और W को T -3, T को Q -3, तो यहाँ से फिक्स है कि Q में करेंगे -3 तो N आ जाएगा। उसके बाद 5 7 2 + 7 9 2 + 7 11 2 प्लस, तो 11 में 2 प्लस करने पर 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट W को लिखा गया है Y, तो यहाँ पे भाई किया गया है, यहाँ पे +2 किया गया है। देखिए Y को किया गया है B +3, B का स्थान यूज करेंगे यहाँ पर 28, और देखिए B को F, तो यहाँ पे +4 हो गया है, तो भाई F में हमें यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। तो देखो F में +5 करने पर K आएगा, कितना आ गया N 13 K आ गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का प्रश्न है। कथन सभी से विनम्रता से बात कीजिए भले ही आपकी सामाजिक स्थिति उच्च हो। देखिए कथन में कहा गया कि आप सभी से विनम्रता से बात करिए, मतलब अच्छे से बात करिए भले ही आपका सामाजिक स्थिति उच्च हो। अब देखना पॉसिबिलिटी नंबर 1, आमतौर पर लोग उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करने के बाद विनम्रता से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यह जो है देखिए कथन में निहित है, इसलिए भाई यह सही हो जाएगा। इसीलिए ना यहाँ पे कहा गया है कि भले ही आपका स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति उच्च हो, लेकिन आप विनम्रता से बात भाई कीजिएगा। तो यह तो राइट हो गया। अब नंबर 2 देखना, कभी भी किसी भी सामाजिक स्थिति को नकारा जा सकता है। यह भी कहाँ पर कथन में कहा गया है कि कभी भी किसी भी सामाजिक स्थिति को नकारा जा सकता है? कहीं पर मेंशन नहीं है, कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर ओनली फर्स्ट सही है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 होने वाला है, केवल धारणा 1 निहित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का, अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इस प्रश्न को। 8 व्यक्ति P Q R S T U V तथा W अपने अपने गंतव्य स्थान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, पणजी, पंजाब तथा यूपी जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई भी 2 व्यक्तियों का गंतव्य स्थान समान नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा पर्सन को, तो ये हो गया P और Q R S T U V और ये W हो गया। इस प्रकार से ये पर्सन हो गए। यह पर्सन का श्रृंखला हो गया, और यहां पर आएगा इनका गंतव्य स्थान। अब देखना भाई कहां से खेला स्टार्ट हुआ है। खेला स्टार्ट हुआ है यहां से, आर गोवा जा रहा है, आर के लिए फिक्स लाइन है कि आर गोवा जा रहा है। तो देखिए आर चल गया गोवा, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। भी दिल्ली, मुंबई, पंजाब नहीं जा रहा है। भी जो है यह दिल्ली, मुंबई, देखिए यह दिल्ली, मुंबई और यह पंजाब नहीं जा रहा है। अब भाई ये कहाँ जा रहे हैं, अभी फिक्स लाइन नहीं यहाँ पर है। नेक्स्ट एस तथा टी क्रमशः यूपी तथा पणजी जा रहे हैं, यानी कि एस जा रहा है यूपी में, तो यहाँ पे यूपी हो गया, और जो टी है यह जा रहा है पणजी में, तो यहाँ पे पणजी हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पी तथा क्यू पंजाब या मुंबई नहीं जा रहे हैं। देखिए पी यह भी पंजाब और मुंबई नहीं जा रहा है, और यहाँ पे क्यू भी यह पंजाब और ये मुंबई नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर एक लाइन और दिया गया है कि यू जो है दिल्ली या मुंबई नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे यू हो गया, यह ना तो दिल्ली ना तो मुंबई जा रहा है। अब भाई कौन सा लाइन हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखना। पी क्यू यू मुंबई नहीं जा रहा है, और उसके साथ यहाँ पे भी है, यह भी मुंबई नहीं जा रहा है। तो भाई एक्चुअली मुंबई कौन जा रहा है,
मुंबई जा रहा है W, तो यहाँ पर हो गया मुंबई, यह W के लिए हो गया। ओके, मुंबई का खेला समाप्त, मुंबई का खेला समाप्त हो गया। अब देखना पंजाब का, पंजाब PQ और V नहीं जा रहा है, तो भाई पंजाब कौन जा रहा है? कंफर्म है कि पंजाब जाएगा U, तो यह पंजाब चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, देखिए अब क्या है, U भी दिल्ली नहीं जा रहा है, तो भाई दिल्ली कौन जाएगा? देखिए U का तो यहाँ पे फिक्स हो गया है पंजाब, भी दिल्ली नहीं जा रहा है, तो भाई दिल्ली कौन जाएगा? P जाएगा, तो P दिल्ली हो सकता है और Q भी दिल्ली जा सकता है, अभी फिक्स नहीं है। उसके बाद अब देखना दोस्त, यहाँ पर 3 पर्सन हैं PQ और V, इसका भी कंफर्म नहीं हुआ कि यह एक्चुअली कहाँ जा रहा है। अब देखना 2 स्थान बाकी हैं, एक तो चेन्नई है और एक हैदराबाद है, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो P है यह दिल्ली तो जा ही रहा है, या यह चेन्नई जा रहा है और या यह हैदराबाद जा रहा है, आइदर में। उसी प्रकार से जो Q है या दिल्ली या चेन्नई या हैदराबाद जा रहा है। अब यहाँ पे V बचा, तो भाई V भी कहाँ जाएगा? या तो चेन्नई या हैदराबाद जाएगा, तो ये आइदर में हो गया, PQ भी फिक्स नहीं आइदर में। ओके, अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? ऑप्शन 1 W दिल्ली, W दिल्ली नहीं मुंबई, गलत हो गया। ऑप्शन 2 Q दिल्ली, देखिए Q का फिक्स नहीं है दिल्ली, क्योंकि आइदर में है दिल्ली या चेन्नई या हैदरा, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 3 P दिल्ली, ये भी फिक्स नहीं है दिल्ली या चेन्नई या हैदराबाद, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 4 W मुंबई, देखिए W मुंबई जा रहा है, तो कन्फर्म है कि यही निश्चित रूप से संयोजन है और यही इस पजल का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पजल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी पजल का ही प्रश्न है लेकिन सिंपल पजल है। देखना यहाँ पर क्या है प्रश्न में, ABCDE और F 6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मतलब 6 को बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं। अब देखना यहाँ पे क्या दिया गया है कंडीशन, A और B रेड हाउस से हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो A हैं और B हैं यह रेड हाउस से है, क्लियर। तो भाई इसके अलावा अन्य ग्रीन हाउस से हैं, यानी कि बाकी सब यहाँ पे बचा हुआ, तो भाई कौन कौन यहाँ पे बचा हुआ है, D, E और F, यह ग्रीन हाउस से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, अन्य के विपरीत D और F लंबे हैं, यानी कि D और F लंबे हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो यहाँ पर अगला पॉइंट में D और F यह लॉन्ग हो गया। लेकिन अब बच्चा सब A, B, C और यहाँ पर E, यह भाई स्मॉल हो गया, यह क्या हो गया, यह स्मॉल हो गया ना। उसके बाद अब देखना नेक्स्ट क्या दिया गया है कि A, C और D लड़के हैं, अगला पॉइंट A, C, D यह बॉय हो गया। इसके उल्टा जो यहाँ पर E होगा और F होगा और जो यहाँ पर B होगा यह गर्ल हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों यह दिया गया है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है। देखिए भाई ग्रीन हाउस तो यहाँ पर है, देखिए ग्रीन हाउस में F है और लंबी, देखिए लॉन्ग में यहाँ पर F है, लड़की चाहिए, देखिए गर्ल में यहाँ पे F है, तो कंफर्म है कि F ही जो ग्रीन हाउस से एक लंबे लड़की है। तो इस पजल का उत्तर होने वाला है F, और देखिएगा F दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। सी का अपोजिट एक्स हो गया तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है। सभी गैंडे सुअर हैं और कुछ मक्खियाँ सुअर हैं। देखना पहला यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, सभी गैंडे, तो भाई जो गैंडे हो गया सभी, यह क्या है, सुअर है, यह सुअर हो गया। और कुछ मक्खियाँ सुअर है, यानी कि यहाँ पे ये मक्खिया हो गया। यह तो हो गया भाई मेन फिगर हो गया, ओके, यह हो गया मेन फिगर। अच्छा, इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर कैसे बन सकता है? गेंडा और मक्खी में सॉम का केस बन जाएगा, तो पॉसिबिलिटी वाला ये गेंडा हो गया और यहाँ पर सभी सुअर हो गया और मक्खिया इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए गेंडा और मक्खिया में सॉम का केस बन गया है, तो यह पॉसिबिलिटी फिगर हो गया। अब देखना यहाँ पर निष्कर्ष में क्या दिया गया है। निष्कर्ष नंबर 1, कोई भी मक्खी गेंडा नहीं है, यानी कि मक्खी और गेंडा में नॉन का केस बन रहा है। देखना मेन फिगर में मक्खी यहाँ पर है और गेंडा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, तो भाई ये सही तो हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी फिगर में भाई एक बार चेक कर लो। देखना पॉसिबिलिटी फिगर में मक्खी और गेंडा के बीच भाई यहाँ पे नॉन का केस, सॉरी सॉम का केस यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए कंफर्म हो गया कि भाई ये पॉसिबिलिटी से गलती हो गया है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई निष्कर्ष मेन फिगर से सही हो रहा हो और पॉसिबिलिटी से गलती हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में निष्कर्ष से गलती हो जाता है। तो भाई यह क्या हो गया, गलती हो गया। या इसमें एक और लॉजिक यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई यह तो नेगेटिव कंक्लूजन है, और देखिए कथन में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिया गया है, इसलिए भाई यह गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप मार सकते हो या उस प्रकार से भी आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बी वाला, कुछ मक्खिया गेंडे हैं, मक्खिया और गेंडे में सॉम का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये मक्खिया हैं और यहाँ पे गेंडे हैं, देखिए यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो उसको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट गलती कर देना है। तो भाई यहाँ पे ये दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलती हो गया, लेकिन रुकना, देखिए यह ए वाला में नॉन का केस बना था और देखिए ये बी वाला में सॉम का केस बना है। तो देखो यहाँ पर आइदर का केस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे समान है, इसलिए सॉम का नॉन के साथ आइदर बनता है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे आइदर का केस बनेगा। और यदि आइदर में ऑप्शन दिया हो तो वही उत्तर होगा, और यदि ऑप्शन आइदर में न दिया हो तो नॉन मार देंगे। देखते हैं पहले इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे आइदर में दिया गया है, तो भाई ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, या तो ए या बी। ऑप्शन 3 नहीं होने वाला और 4 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। देखिए 11 को लिखा है 143 और 13 को लिखा है 221, तो 7 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए 11 का अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 का अगला अभाज्य संख्या 13 होता है, तो 11 में 13 से गुना किया और यह 143 हो गया। उसी प्रकार से 13 का अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 17 होता है, तो देखिए 13 में 17 से गुना किया तो 221 हो गया। उसी प्रकार से अब 7 का अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 होता है, तो 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा, और यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, वैसे बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एस को पी यानी कि -3 हो गया, और यहाँ पे P को O, यहाँ पे
-1 हो गया यहाँ पर ये, और फिर उसके बाद O को L किया गया है तो यहाँ पर -3 हो गया। तो कन्फर्म है कि भाई L में -1 करेंगे तो यहाँ पर K आएगा फिक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखना, X को V लिखा गया है यानी कि -2 हो गया, और V को T -2 और T को R -2। कन्फर्म है कि R में 2 माइनस करेंगे तो P आएगा। उसके बाद नेक्स्ट C को B -1, B को A -1, A में -1 Z आएगा, तो Z में -1 करने पे Y आएगा। कितना आ गया? KPY। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, सर्किल वाला। A से H तक नामक 8 व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके इस तरह बैठे हैं कि जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर हो। देखो यहाँ से तो इसका कहानी स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर मजमा क्या है ना कि एक भाई सर्किल है, ये सर्किल हो गया, इस सर्किल में 8 पर्सन है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब देखना इसमें क्या है कि सबका जो फेस है सेंट्रल की ओर है, यानी कि इधर से होगा लेफ्ट और इधर से होगा राइट। ये तो भाई सबको पता है। ओके, अब उसके बाद देखना भाई कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है, तो देखिए कन्फर्म है यहाँ पर कि जो जी है ना यह ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पे है। तो देखिए ए यहाँ पे हो जाएगा, ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पे हो गया, और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। और मतलब क्या, जी जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, अर्थात डी यहाँ पे होगा, और देखिए डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो भाई बी को मैं कहाँ फिक्स करूँ, अभी ये फिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब देखिए ये भी फिक्स नहीं हो पाएगा, स्किप करिए यहाँ पर। ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये भी फिक्स लाइन नहीं है। अब देखना उसके बाद एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखना भाई यहाँ पर जो एफ है वह एफ डी के आसपास नहीं बैठेगा, ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, और ना ही यह ए के आसपास बैठेगा, ना भैया यहाँ बैठेगा। तो एफ कहाँ कहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि सी जो है जी का निकटतम पड़ोसी है, तो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पर सी बैठेगा। जब यहाँ पे सी हो गया तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत क्या हो गया भाई यहाँ पर। अब उसके बाद देखना पिछला लाइन, यहाँ पर ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अब भाई देखो यहाँ पे तो एफ का लाइन यहाँ पे फिक्स हो गया है ना भाई, एकदम फिक्स हो गया है। तो ई या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, अब ये फिक्स नहीं है। अब देखना यहाँ पे पिछला लाइन, यहाँ पर सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सी के पास बी नहीं बैठेगा, तो कन्फर्म है कि भाई बी को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ और ई को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, बैठ गया। अब एक पर्सन यहाँ पे बचा है एच, तो एच बेचारा यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से यह बैठकी हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए एफ तो यहाँ पर है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला दूसरा ए है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ए हो जाएगा। ए दिया गया है ऑप्शन 1 में। तो इस प्रकार से हम लोग इस सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को एकदम सॉल्व कर दिए हैं। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, परेशानी हो, या किसी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया हो तो भाई मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।